आज हम बात करने वाले हैं भारत की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों के बारे में। एक तरफ है 5G और 6G की रफ्तार से भागता हुआ डिजिटल इंडिया का सपना, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत है जहां लाखों लोग आज भी एक अदद फोन कॉल करने के लिए तरस रहे हैं। तो चलिए इस सपने और हकीकत के बीच की खाई को जरा और करीब से समझते हैं। तो ये है वो सपना, वो विजन जो हमारे सामने रखा जाता है। एक ऐसा भारत जो टेक्नोलॉजी में दुनिया से कंधा मिलाकर चल रहा है। 5G तो बस आ ही गया है और अब तो 6G की बातें हो रही हैं, मतलब भविष्य की एक बहुत ही चमकदार हाई स्पीड तस्वीर। लेकिन इस चमक दमक वाली तस्वीर के पीछे एक और हकीकत भी है, एक ऐसी सच्चाई जो इस सपने से मीलों मीलों दूर है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी इमरजेंसी में मदद बुलानी हो या बस किसी अपने से बात करनी हो और उसके लिए हर बार एक पहाड़ चढ़ना पड़े। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये भारत के कई गांवों की रोज की सच्चाई है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उन गांव में और देखते हैं वहां की जमीनी हकीकत। वो गांव जो डिजिटल इंडिया के मैप पर शायद नजर ही नहीं आते। ये कहानियां सिर्फ एक जगह की नहीं है, पूरे देश में फैली हुई हैं। बिहार के भितरबांध में लोगों को बस एक फोन कॉल करने के लिए 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक डैम तक जाना पड़ता है। राजस्थान के चारवाड़ा और डूंगरपुर में तो सिग्नल पकड़ने के लिए पहाड़ चढ़ाना एक मजबूरी है। यहां तक कि सरकारी राशन लेने के लिए भी लोगों को पहाड़ पर लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि पीओएस मशीन में नेटवर्क वहीं आता है। उत्तराखंड के लमचूला में बच्चे ऑनलाइन क्लास से महरूम रह गए, और ओडिशा का ढोलखाट गांव, वहां तो आज तक बिजली ही नहीं पहुंची। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये तो जान पर बनाने वाली बात है। जैसा कि भितरबान के एक गांव वाले ने बताया, सोचिए रात के अंधेरे में कोई बीमार पड़ जाए तो मदद मांगने के लिए 2-3 किलोमीटर पैदल जाना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में एक फोन कॉल सच में जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब डिजिटल इंडिया जैसे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, तो फिर ये खाई इतनी गहरी क्यों होती जा रही है? चलिए इन वादों और असलियत के बीच के फासले को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2011 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, भारत नेट प्रोजेक्ट। इसका मकसद एकदम साफ था, देश की हर एक ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, ताकि गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सके। मतलब कागज पर तो ये कमाल की योजना थी, लेकिन जब हम असलियत के आंकड़े देखते हैं तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट देखिए, 81% पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई। बहुत बढ़िया। 39% में वाईफाई भी लगा दिया गया, ये भी ठीक है। लेकिन असली कहानी इस आखिरी नंबर में छिपी है, ऑपरेशनल वाईफाई, यानी जो असल में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 2.3% हैं। सिर्फ 2.3%। मतलब कि तारे बिछ गई, डिब्बे लग गए, पर वो लोगों की किसी काम नहीं आ रहे। ये बस आंकड़ों का खेल नहीं है, ये टूटी हुई उम्मीदों की कहानी। तो क्या ये सब पैसे की कमी की वजह से हो रहा है? क्या सरकार के पास इन गांव तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए फंड्स की कमी है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। असल में खास तौर पर इसी काम के लिए एक फंड बनाया गया है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यानी यूएसओएफ। होता यह है कि टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई का एक हिस्सा इस फंड में जमा करती हैं, और इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूर दराज के इलाकों में टेलीकॉम सर्विस पहुंचाने के लिए ही किया जा सकता है। और अब ये नंबर देखिए, दिसंबर 2024 तक इस फंड में 86,356 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े थे, बिना खर्च हुए। जी हां, 86,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो पैसा है जो उन गांवों की किस्मत बदल सकता था, उन्हें दुनिया से जोड़ सकता था, लेकिन वो बस फंड में ही पड़ा रह गया। तो जाहिर है समस्या पैसे की नहीं है, समस्या है उसके सही इस्तेमाल की। अभी तक तो हम कनेक्टिविटी की कमी को एक मजबूरी और एक समस्या के तौर पर देख रहे थे, लेकिन क्या हो अगर कोई अपनी मर्जी से टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहे? चलिए अब इस कहानी का एक बिल्कुल ही अलग एंगल देखते हैं। स्क्रीन पर ये दो दुनियाएं हैं। एक तरफ बिहार का भितरबांध गांव है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से एक सिग्नल का इंतजार कर रहा है, ये मजबूरी है। और दूसरी तरफ है गुजरात का नंदग्राम। इस गांव ने जानबूझकर अपनी मर्जी से टेक्नोलॉजी को ना कहा है, ताकि वो एक वैदिक जीवन जी सकें, ये मर्जी। और ये नंदग्राम कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, यहाँ करीब 80 लोग रहते हैं। इनके पास न बिजली है, न मोबाइल फोन, न ट्रैक्टर। यहाँ खेती भी बैलों से होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, एमबीएज हैं, जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़कर इस जिंदगी को चुना है। और उनकी सोच क्या है, ये नंदग्राम के एक निवासी की इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका कहना है कि शहर में भले ही लाखों की सैलरी हो, पर आप अच्छा पानी नहीं पी सकते, जबकि यहाँ कुएं का पानी एकदम बढ़िया है।
उनके लिए असली दौलत टेक्नोलॉजी या पैसा नहीं बल्कि प्रकृति और सुकून है। तो एक तरफ भितरबांध की मजबूरी और दूसरी तरफ नंदग्राम की मर्जी, ये दोनों ही कहानियां हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि कनेक्टिविटी का असली मतलब है क्या। आज की हमारी पूरी चर्चा इन्हीं 4 मुद्दों के आसपास घूमी है। 6G का विजन और नेटवर्क विहीन गांव की हकीकत, भारत नेट जैसी पॉलिसी और उसका अधूरा इम्प्लीमेंटेशन, नेटवर्क के लिए मजबूरी और नेटवर्क से दूर रहने की मर्जी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कनेक्टिविटी ही हमेशा संतुष्टि देती है? और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं, क्या प्रगति का मतलब हमेशा और ज्यादा और नई टेक्नोलॉजी ही होता है? या शायद असली चुनौती 6G तक पहुंचना नहीं बल्कि ये समझना है कि टेक्नोलॉजी लोगों की असल ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकती है, चाहे वो ज़रूरत जुड़ने की हो या फिर दूर रहने की। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।